नमस्ते। आज हम इनकम टैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यानी कि पीजीबीपी को आसान भाषा में समझेंगे। तो आखिर ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं जो इस हेड के अंदर टैक्स होती हैं और कौन सी नहीं। चलिए इसको आराम से एक्सप्लोर करते हैं, हो सकता है कुछ चीजें आपको सरप्राइज कर दें। तो चलिए इस टॉपिक को सीधे एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने अपने सेल्स टारगेट्स अचीव कर लिए, ठीक है, और इसके लिए आपकी कंपनी ने आपको एक चमचमाती हुई नई कार गिफ्ट कर दी। अब सवाल यह है कि क्या यह एक टैक्स फ्री गिफ्ट है या फिर इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब मिल जाएगा। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आराम से समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कि कोर टैक्सेबल इनकम क्या होती है। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस और डीम्ड इनकम के रूल पर बात करेंगे और आखिर में हम उन कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे जो अक्सर लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए, ये पूरे टॉपिक की नींव है, यानी फाउंडेशन। इन शब्दों का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी सारी टैक्स कैलकुलेशन इसी पर टिकी हुई है। तो इनकम टैक्स एक्ट बिजनेस को कैसे डिफाइन करता है? ये सिर्फ ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी एक सिंगल मतलब वन ऑफ ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस माना जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसको करने के पीछे आपका मेन इरादा प्रॉफिट कमाना था। लेकिन अब सवाल उठता है कि टैक्स अथॉरिटीज ये कैसे डिसाइड करती हैं कि कोई एक्टिविटी बिजनेस एडवेंचर है या नहीं। वो इन सभी फैक्टर्स को एक साथ देखती हैं, कोई एक चीज नहीं बल्कि इन सब का कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपने जो चीज खरीदी और बेची, क्या वो कमर्शियल आइटम था? क्या आपका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना था? क्या आपने उसको बेचने के लिए कोई मेहनत, कोई एफर्ट्स किए? इन्हीं सब सवालों के जवाब से यह तय होता है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस है या नहीं। अच्छा, पीजीबीपी में सिर्फ बिजनेस ही नहीं आता, इसमें प्रोफेशन और वोकेशन भी शामिल हैं। अब इनमें फर्क क्या है? देखिए, प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल लर्निंग, एक डिग्री चाहिए होती है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वहीं दूसरी तरफ वोकेशन आपके नेचुरल टैलेंट पर डिपेंड करता है, जैसे कोई सिंगर हो या डांसर हो। लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों से होने वाली इनकम का ट्रीटमेंट पीजीबीपी हेड के अंदर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो अब तक हमने बेसिक डेफिनेशन समझ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं और स्पेसिफिक्स पर आते हैं। हमारा सेक्शन 2 है योर कोर टैक्सेबल इनकम। चलिए देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 28 आखिर पीजीबीपी इनकम में क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल तो बिल्कुल सिंपल है, आपके बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो टैक्सेबल है। सिंपल। इसमें स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम भी आती है, जिस पर हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, एक चीज जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, अगर कोई ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज देकर इनकम जनरेट करती है तो वो इनकम भी पीजीबीपी में ही टैक्स होती है। ओके, ये एक थोड़ा स्पेसिफिक रूल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्सन को, मान लीजिए किसी कंपनी के मैनेजर को, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने या उसमें बदलाव होने की वजह से कोई कॉम्पेंसेशन मिलता है तो उस पैसे को भी बिजनेस इनकम ही माना जाता है। बिल्कुल यही रूल उन लोगों पर भी अप्लाई होता है जिनके पास इंडिया में कोई एजेंसी है और उनका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट या मॉडिफाई होता है। जो लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं उनके लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स देती है। आमतौर पर ये इंसेंटिव्स भी आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा माने जाते हैं। जैसे कि अगर आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है और आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, या सरकार से कोई कैश असिस्टेंस मिलती है, या फिर ड्यूटी ड्रॉपबैक मिलता है, ये सब आपकी पीजीबीपी इनकम में ही काउंट होगा। ऑलराइट, तो अब तक हमने कोर इनकम की बात कर ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 बियॉन्ड बेसिक प्रॉफिट्स। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब हम ऐसी इनकम्स की बात करेंगे जो शायद आपको सीधे सीधे प्रॉफिट न लगे, लेकिन टैक्स लॉज के मुताबिक वो पीजीबीपी इनकम ही है। तो ये हमें ले आता है सेक्शन 28 IV पर, जो डील करता है परक्विजिट्स, या आम भाषा में कहें तो पर्क्स से। रूल बहुत सिंपल है, अगर आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से कोई भी बेनिफिट या पर्क मिलता है तो उसकी वैल्यू टैक्सेबल होगी। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बेनिफिट कैश में है या नॉन कैश। भले ही आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर पाएं या ना कर पाएं, वो टैक्सेबल है। तो लीजिए, ये रहा हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। याद है कार वाला एग्जाम्पल?
अगर एक कार डीलर को मैन्युफैक्चरर से सेल्स टारगेट पूरा करने पर एक कार गिफ्ट में मिलती है तो उस कार की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसे डीलर की बिजनेस इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। ये बिजनेस परक्विजिट का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स की। अगर आप एक फर्म में पार्टनर हैं तो आपको फर्म से मिलने वाली कोई भी सैलरी, बोनस या इंटरेस्ट ये सब आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है, ये अमाउंट आपके लिए उतना ही टैक्सेबल होगा जितना फर्म को सेक्शन 40B के अंदर एज अ बिजनेस एक्सपेंस डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया गया है। सिंपल। इसके अलावा कुछ और भी इनकम्स हैं जो पीजीबीपी में आती हैं। पहला है नॉन कम्पीट फीस। इसका मतलब है आपको किसी बिजनेस एक्टिविटी को ना करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। दूसरा, अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई पैसा मिलता है। और तीसरा, ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप अपने बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड को एक पर्सनल कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को आपकी बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। आप थोड़ा सा फाइन प्रिंट में जाते हैं। सेक्शन 4 द डीम्ड इनकम रूल। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाना। तो ये सेक्शन ऐसी स्पेशल सिचुएशंस को कवर करता है जहां कुछ ट्रांजैक्शंस को बिजनेस इनकम मान लिया जाता है, भले ही वो वैसी दिखती ना हो, खास करके स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस के केस में। तो आखिर ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन होता क्या है? देखिए, लॉ के हिसाब से ये किसी भी कमोडिटी जिसमें स्टॉक्स भी आते हैं उसको खरीदने और बेचने का एक ऐसा सौदा है जिसको बिना एक्चुअल डिलीवरी लिए सेटल कर दिया जाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आप सामान की डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ उसकी कीमत के ऊपर नीचे होने पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे बुक कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हर ऐसा ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव नहीं होता। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में होने वाले प्राइस चेंजेस के रिस्क से बचाने के लिए कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह एक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर जो एलिजिबल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यानी एफएनओ ट्रेडिंग होती है उसे भी नॉर्मल बिजनेस ही माना जाता है, स्पेक्युलेटिव नहीं। यहां एक ऐसा रूल है जहां काफी लोग गलती कर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया, ठीक, लेकिन 1 या 2 साल बाद आपका कोई पुराना डूबा हुआ पैसा, जिसे हम बैड डेट कहते हैं, वो रिकवर हो जाता है। तो भले ही आपका बिजनेस अब चल नहीं रहा, वो रिकवर किया हुआ पैसा जिस साल आपको मिलेगा उसी साल आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, कॉमन क्लासिफिकेशन मिस्टेक्स। मतलब क्या नहीं करना है। देखिए, क्या करना है ये जानना जरूरी है, पर क्या नहीं करना है ये जानना आपको बहुत सी मुश्किलों से बचा सकता है। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो आपको लग सकता है कि बिजनेस इनकम है, पर वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्स नहीं होती। जैसे आपकी प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है। आपके शेयर्स पर मिलने वाला डिविडेंड, भले ही वो शेयर्स आपका स्टॉक इन ट्रेड क्यों ना हो, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। और हाँ, लॉटरी, गेम शोज या हॉर्स रेस से जीता हुआ पैसा भी अदर सोर्सेज में ही जाता है। तो आज हमने पीजीबीपी हेड के अंदर आने वाली टैक्सेबल इनकम्स को डिटेल में समझा। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, नए नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, तो एक सवाल जरूर मन में आता है, आने वाले टाइम में टैक्स लॉज को और कौन सी नई तरह की इनकम को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये एक्सप्लेनर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।